भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जी प्रणाम। कल से हम लोग कक्षा में आगे बढ़े। सुबह उपनिषद की कक्षा और इस गुप्त नवरात्रि सत्र में लिया गया है विषय आत्म संयम योग, गीता का 6वां अध्याय। एक एक श्लोक बहुत दिव्य दिव्य मंत्र है, काफी गहराई है। इसलिए जब भी हम लोग स्वाध्याय करें तो केवल अध्ययन तक सीमित न रहकर उस पर काफी मनन किया जाए। उठते फिरते चलते बैठते भले ही एक श्लोक पढ़े, लेकिन दिन भर उसी श्लोक को में माथापची करते रह जाए तो कुछ कुछ वो सॉफ्ट हो जाता है, मुलायम होता है। मंथन करने वाले ही अमृत पाते हैं। मनन करने वाला मुनि होगा, वो कृष्ण की भाषा है, उनके मुख से निकली हुई। जब तक से साधक अपने भाषा में नहीं ढाल लेगा तब तक से उसको ठीक से नहीं समझ पाता है कि क्या कहा जा रहा है। परीक्षा में किताब के बातों को हूबहू लिख देना कम नंबर देता है। हम लोग नीचे वाले जब परीक्षाओं में थे, अब पता नहीं ऐसा लिखता है कि नहीं, तो क्वेश्चन पेपर ऊपर लिख देता। हाई स्कूल तक हमने देखा था कि विद्यार्थी यथासाध्य अपने शब्दों में उतर दे। हो सकता है कि रट लिया हो और लिख दिया, या चीटिंग चीटिंग जैसा लगने लगेगा। फिर वो बहुत उतार दिया तो वो हमेशा अधर राइटर की भाषा रहती है। उनकी शब्दावली, उनके डिक्शनरी, उनके थिंकिंग अपने ढंग के होते हैं, और विद्यार्थी के शब्दकोश डिक्शनरियां निश्चित रूप से उससे भगभुलरी कुछ कम होगी। तो अपने भगभुलरी में ही उसको ढालना समझना पड़ता है। अब 52 अक्षरों का प्रयोग हिंदी में कर रहे हैं और अंग्रेजी में इन सारे अक्षरों को 26 अक्षर में समेट रहे लोग। ही नहीं, उनके पास तथा दधा ही नहीं है। बड़ा आश्चर्य कि हम कितना ही लिखते हैं कि रीता कही तो रीटा ही कहता है लोग। तब सोचे काहे रीटा कर रहा है, क्योंकि तथा दधा का कुछ है ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं है, न फोनेटिक है। तो बचपन से ही मुंह हो गया गूंगा, इस तरीके एक कंठ है, शब्दंत से उच्चारण है। जीभ जब तक से दांत में सटेगा नहीं तब तक से तवर्ग निकलेगा नहीं। था देख रहे, बिना दांत को नहीं बोल सकते। तो वहां बचपन से भी यदि यह सिखाया गया रहता तो कुछ न कुछ टी के बदले कुछ और रखता, कोई और शब्दों का प्रयोग किया गया रहता। कितना कोशिश करते हैं कि बोले तो टट्ठा का बोल ही देते हैं, तुम कहते हैं अजब। तो इसलिए बचपन में अपने घर में भी बच्चों को बोलना सिखाना चाहिए कि सभी फोनेटिक साउंड को उच्चारण कर रहा है कि नहीं। नहीं तो फिर संस्कृत नहीं बोल पाएगा, पढ़ने में दिक्कत आएगी, तुतलाहट होगी, हाँ बाएं करेगा। तो ग्रोइंग स्टेज में ही सिखाया जाता है क ख मामा चाचा नाना ये बोलो। तो विद्यार्थी को दो काम करें। जो भी हम लोग अध्ययन करते हैं, गीता उपनिषद या वेद जो भी पढ़ रहे हो, तो स्वाध्याय क्रम में काम ये किया जाए कि अपने शब्दावलियों को भी बढ़ाया जाए रोज, है ना, भगोलरी बढ़ाया जाए।
वैदिक शब्दावलियों को भी हम लोग देखें और वो ब्रेन में मेमोरी में तब रहेगा जब उसका एप्लीकेशन भी करे, बोलचाल में भी उसका उपयोग करे। पिछले वाला खाली बोला बोला जाएगा। गुरु जी बताते थे कि आदर सूचक शब्दों को बोलने को अपने फ्रेंड सर्किल में ही अभ्यास करो। अब फ्रेंड सर्किल के साथ आए बाएं तुम तामरे तेरे बोल रहे तो मंच पर वही बोला जाएगा। कहीं जाएंगे सभा में तो दूसरों के साथ वैसे वो भीतर घुस चुका रहता है, तकिया कलम बन जाएगा और पता नहीं चलेगा कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि मित्र को मित्र के भाव से बोले थे और वो भाव वाला सामने वाला है नहीं। तो आदर सूचक शब्दों को संसार में जाना है, प्रवज्या में, प्रवास में तो वहां की हमने देखा कि देश भर में विभिन्न भाषाओं के बीच में, कल्चर्स में, अलग प्रांतों में वहां के रिस्पेक्टेबल वर्ड कुछ अलग हैं जो हम लोग की तरफ इस्तेमाल नहीं होता है। उन शब्दों के यहाँ ऐसा तो वोकैबुलरी बढ़ानी पड़ती है। और पूरा का पूरा नहीं बोले, पूरा बोलेंगे तभी गजब का हो जाता है। पूरी जब तक नहीं जानते तो पूरा ना बोलें, दो एक शब्दों को अपने ही भाषा बोलें, लेकिन उसमें से दो एक शब्दों का आदर सूचक शब्दों को कम से कम, आइए बैठिए, उपविश, जहाँ पर होता आसन तो वसंत जो बोलते हैं, तो वो बहुत कारगर है। तो यही है कि हम इसमें समझें। तो गीता के इन सूत्रों को, अभी वैज्ञानिक युग है तो हम चूंकि बैकग्राउंड साइंस रहा है हमारा, तो हर चीज को हम ये बहुत मदद किया। देखिए साइंस मदद करता है, ऐसा नहीं कि विज्ञान। पहले एक भ्रम था कि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं उसको साइंस पढ़ना चाहिए। हम भी इसी गफलत में थे और शुरू से इसमें मन लगा करे, लेकिन बाद में पता चला कि जो ब्रिलियंट थे उनको आर्ट्स पढ़ना चाहिए। क्योंकि गुरुदेव से जुड़ने के बाद हमने वेदों का अध्ययन शुरू किया, उपनिषदों को पढ़ा, या इंडियन फिलोसफी के जो सभी है 6 दर्शनों को, या योगा, जितने भी अपने इंडियन फिलोसफी को पहले सोचे कि इसमें से देखा जाए कि इसका ये सार क्या है। जब आत्मा को पाना है तो आत्मा पर कहाँ कहाँ किस तरीके से कही गई है बातें। तो हर कोई बक्के जुगाड़ी या बंदा, हर कोई अपने चीज को ढूंढेगा। मॉल में गए हैं तो जिसको जो खरीदना है वही देखेगा, अलबल उधर फर्नीचर वाला स्टॉल है, कपड़ा खरीदने गए तो सीधे ही आदमी उसे अब नहीं जाता। तो हमको खोजना था आत्मा, आत्मा की भूख जगी। इस खोजने क्रम में काफी कुछ स्वाध्याय गुरुदेव ने कराया। तो उसी के क्रम में ये पाई गई कि ये जो बात है कि अच्छा, केवल पढ़ने भर से बात नहीं मिलती थी। अब क्या कहा जा रहा है, हम अपने भाषा में प्रैक्टिकल शुरू किए। गुरु अपने ढंग से लिखा है, जो वशिष्ठ ने वशिष्ठ राम को अपने ढंग से बता रहे सुन रहे। तो हम जो भी अर्थ समझ में हमको आया, भले उल्टा पुल्टा आया, तो उस पर जब हम प्रैक्टिकल करने लगे तो प्रैक्टिकल सुधार दिया उसके। प्रैक्टिकल में जहां पर अटपटा होने लगा तो हमने पाया कि प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो वैसा अनुभूति नहीं हो रहा है जैसा कि दे रहा, हमको कुछ का कुछ आ जा रहा है बीच में। तो हमने देखा कि वहीं पर एक लूप रोड था, पता है ये रोड ब्लाइंड है। ईश्वर की बड़ा ये गजब की व्यवस्था है सृष्टि में। एकाकी भी बिना गुरु का भी आप चल पड़ेंगे तो थोड़ा सा विलम्ब तो होगा, ठोकरे तो खाएंगे, देर से पहुंचेंगे डेस्टिनेशन, साफ जा रही कि देर होगी, लेकिन बड़ा मजा हुआ, खिलाड़ी भी निकलेगा। जितने भी खुद के रिसर्च किया है लोग, तो उसमें किसी किसी के जल गया है, रिएक्शन से कुछ हो गया है, कितने को तंत्र साधना में कुछ कुछ हो जाता है। तो जल्दी चाहिए, क्विक चाहिए, निरापद चाहिए और पकड़ चाहिए, तो हमें गुरु की समीपता मिल जाए तो अपने को भाग्यशाली मानना चाहिए। कुछ वैसे मिल जाए मार्गदर्शक, सुहृद, जो कि एकदम बेस्ट फ्रेंड के ढंग से आपको पढ़ाते चले, तो प्रैक्टिकल तो करना है, अनुभव तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन जो एक ट्रस्ट टाइम बेकार में गया वो बच जाएगा। अब उन्होंने, ऋषियों ने लंबे हजारों वर्ष तप करके कोई फॉर्मूला खोजा, तो हम फिर क्यों हजारों वर्ष बर्बाद करें उधर। उस ऑपरेटर्स के आगे बढ़ना शुरू कर दें, ये फायदा हो जाता है जर्नी।
कोई भी सूत्र फॉर्मूला खोजा आइंस्टाइन ने जहां तक पहुंचा या अन्य साइंटिस्ट जो पहुंचे, तो वहां तक तो फॉर्मूला खोज लिया। यही इसलिए खोजा हुआ कि आने वाले जनरेशन के लिए थोड़ी यात्रा और तेज हो जाए। उसके बाद उतना लाइफ का टाइम तो बच गया है। हमें थैंकफुल होना चाहिए इन लोग के प्रति कि हम लोग के लाइफ का बहुत बड़ा चैप्टर आप लोगों ने हल्का कर दिया, और उसको लेकर के हम आगे बढ़ जाए। मोबाइल तोबाइल बना करके दे दिया, हम ही लोग बनाना शुरू करते तो हो सकता है कि बनता ना बनता, कितना आगे बढ़ता। अब उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो विहंगम हो जाता है। इसको कहते हैं विहंगम, पिपीली का मार्ग खत्म हो जाता है। तो विज्ञान हमें क्या करता है, ये परा विज्ञान है अध्यात्म। तो उपनिषद परा साइंस है और उपनिषदों का सार गीता है। तो साफ जाहिर है कि पूरे उपनिषदों का जहां जहां से फल जरूरत पड़ी होगी कृष्ण को कि अर्जुन को किस तरह का भूख है, उस तरह के फ्रूट को खोजने के लिए गए होंगे। तो उपनिषद रूपी जंगल में, इसको बहुत बड़ा जंगल है उपनिषद का, बृहद अरण्य कहलाता है। वन, ज्ञान का वन है। तो उसमें से काम की चीजें तोड़ के लाए बस। तो हमने देखा कहाँ का उपनिषद मिलता है। तो देखते हैं आज, आज के जो स्लॉट हम लोग लेंगे 6 मंत्र। तो इसमें आ गया है 25वां से लेकर के 30वां तक देखेंगे, 6वें अध्याय का। सीधे पहुंचते हैं विषय वस्तु में। वहां अभ्यास चल रहा था। अभ्यास क्रम दूसरे अध्याय से शुरू हो गया। फर्स्ट चैप्टर को भी अभ्यास क्रम में ले सकते हैं। वो खुश थे कि शुरू ही में जो बाद में आती दिक्कत शुरू में ही हो जाए। तो मोर्चे के बीच में ले जाना, दिखवाना, और देखा कि तो खाए गया। मोहग्रस्त होना का मतलब हुआ पहले चैप्टर में, विषादग्रस्त का मतलब ही है कि जा रहे थे हिमालय यात्रा में और पहले ही पड़ाव में घायल हो गए। और अच्छा हुआ कि रोग पहले ही पकड़ा गया। ये देखिए, ये बाद में जाकर के मिलते ऊपरी मंजिल में भीष्म पितामह और करो एकदम रक्त, ये सारी साधना में तो वहां जाकर गिरना और खराब होता है। हाँ, शुरुआत में ही कूड़े कचरे की सफाई होकर बेसमेंट मजबूत कर लेना चाहिए। जिसका आधार मजबूत हो उस आदमी को मंजिल बढ़ाने में डर नहीं लगता। नींव कमजोर रखेंगे कभी भी, एक मंजिल तक जाएंगे, दूसरे मंजिल तीसरे मंजिल जाते जाते दिल धड़कना शुरू हो जाता है कि पता नहीं सारा भरभरा के गिरा। तो यही होता है। तो आधार को मजबूत करने में बड़े थोड़ा सा विलंब हो जाए, लेकिन यात्रा बहुत शानदार रहेगी। इसको कहते हैं उच्च स्तरीय साधना की पूर्व तैयारी। और वो अब काम आ रहा है यहाँ पर देखिए। तो साधना की तैयारी में पहले ज्ञान पक्ष को मजबूत किया। दूसरे अध्याय में शुरुआत ही किया कि बस आत्मा के बेस को, इसको मजबूत करा लें, कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले पहले, संसार के बारे में, अपने बारे में कि क्या क्या इसका स्वरूप। कंसेप्ट क्लियर हो गया, धीरे धीरे प्रैक्टिकल कर्मयों की बात आ रही। फिर जाकर के चौथे में फिर आ गया है कि इसका हम प्रैक्टिकल करके अपने आप को बना देखते। उसी में चौथे में ही आ गया है प्राण में अपान की आहुति डालो, अपान में प्राण की आहुति डालो। प्राणायाम वगैरह का क्रम एक एक कोषों को पार कराते चल रहे हैं देखा। और वहां पर आते आते मन के क्लासेज, बाद में संयम योग आ गया। उसमें शुरुआत किया है देखिए विज्ञान में से, अपने बारे में सही जानकारी, संसार के बारे में, आत्मा न जायते, संसार परिवर्तन है, वासना से जीर्णानि, ये सारी व्यवस्थाओं को बताते हुए प्रैक्टिकल में प्रवेश कराया है उसको। और प्राणायाम वगैरह सब करा दिया। जो होते हैं यज्ञ की जितनी प्रारूप है, जितने तरीके से आत्मा की चमक बढ़ाई जा सकती है, सब बता दिया है चौथे में। 14 प्रकार के तरीके बताए उसमें, जो सबको यज्ञ कहा है बस। तो उनमें से जो जब जहां जरूरत पड़े तब उसका एप्लीकेशन कर लें। 5वें में जाकर देखें हमने, अब यह बता दिया कि प्रैक्टिकल करते हुए संसार में चिपके कैसे नहीं। हर जगह जब चिपकाव है, चुंबक है, इसमें से कैसे बाँचे नहीं, खेल खेल में दिखाया जाता है। ड्राइविंग वाले भी ऐसे नहीं लाइसेंस देते हैं। सचमुच में यदि पहुंच गए चेक कराने वाले का, बाएं दाएं से लाइसेंस ले तो अलग बात है, खिड़का खिड़की से कहीं से ले लिए तो। लेकिन वो लोग बड़ा ट्रायल लेता है, कठिन कठिन।
इतने दूर में टच भी नहीं करना चाहिए, ये करिए, बैक जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, कोई भी ईंटा पत्थर गिरे मत, कहीं से टच ना हो। तो ट्रायल के क्रम में जब बात आती है इसमें करने का, तो यही सब बात तो सिखाया है पांचवे वाले में। बस कि- और इतना अथाह चिपकाव है संसार में, संसारम निधावस्मिन वासना वो परिकल्पित। जो वशिष्ठ में वशिष्ठ कह रहे हैं राम जी से कि हे राम, सारा संसार वासना के जल से लबालब भरा है, परिप्लुत है। लबालब, लबालब माने छलक रहा है, थोड़ा सा भी खाली नहीं हो कि हम ये रखें, जहां भी डूबे छलकेगा कहीं, इतना। इस वासना रूपी जल से, वासना माने होता है चिपकने वाला, जहां गए चिपको सब, जैसे लपटा घास की तरह गए तो चिपक जाएगा, कहता है चिड़चिड़ा वाला प्लांट अपा मार, वहां गए तो उसका सब वो जीरा जैसा सब चिपक जाता है, छोड़ाते रहे बैठ के, नहीं तो चुभते रहता है। ऐसे ही संसार के सब ये है। तो इसमें चूंकि मैग्नेटिज्म है हर चीज में, इस पार्टिकल से बना है, और हर पार्टिकल एक मैग्नेट है, डाइपोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, जड़ और चेतन का मिश्रण, साफ है कि एक मैग्नेट है, पार्टिकल है, प्राण, प्राण से सारा बना है, प्राण में दोनों रहेंगे ही रहेंगे, जहां दोनों पोल हो डाइपोल तो मैग्नेट बनेगा ही बनेगा। इसलिए संसार में हर जगह एक मैग्नेटिक फ्लो है, इसमें बिना चिपके और निकल जाना निरापद, ये शैली बताया है पांचवें में। वह अब छठवां जो चल रहा है कि इसमें कैसे, कि इसमें तैरते हुए कैसे तुम ब्रह्म को प्राप्त करो। विकार ब्रह्म जिसको कहा गया है, विकार ब्रह्म यानी अपर ब्रह्म, पर ब्रह्म की बात ही छोड़ अभी, सीधे जिस ब्रह्म को हम लोग संसार में है, शरीर में घुले हुई आत्मा को, इसमें घुले हुई आत्मा को खेती करना है, देखना है, लक्ष्य तो वही मिलेगा। कहीं भी हो, यहाँ पावे शर्ट पहनने वाले व्यक्ति हों, दिगम इसको सांबरा कर देंगे, वस्त्र सहित, यानी संसार में घुला हुआ, संसार सारी है क्या है, वस्त्र है ईश्वर का, इसमें भी ईशावास्यम इदम सर्वम, अवश्य है, घर है, वस्त्र है, ये ठीक है, लपेट लिया है तो ईश्वर, चाहे जिस ढंग का शर्ट पहने, ईश्वर है। तो इसको कहते हैं शुभ्र वस्त्रावृताम, शुभ ज्योति के पुंज, है ना, सरस्वती का सत्र चलता है अभी, शुभ्र वस्त्राविता। इस संसार में जो भी पार्टिकल आप देख रहे हैं वो हाई डेंसिटी के लाइट है, डिवाइन एनर्जी है सब, कण कण में। शुभ ज्योति के पुंज अनादि अनुपम, ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता, वह दारिद्र्य दुख क्षय कारणम च पुनः तुमाम तत्सवितुर्वरेण्यम। हे इस तेज ग्रुप में व्याप्त, इसलिए वेद का पहला ही मंत्र है अग्नि से शुरू होता है। अग्नि को परमात्मा कहा गया, अग्नि के रूप में दीपक जलाते हैं, पूजते हैं सूर्य प्राण के रूप में। तो अब इसमें आ गया है, तो देखते हैं कि जो अभ्यास जब शुरू कर दिया है, अर्जुन को बताते हैं कि तुम आसन पर कहीं साधना कक्ष बना लो, या बाहर हो तो कुटिया वगैरह बना लो, या घर में हो तो छत पर एक बना लो, तुमने सारा पसीना जीवन खपाया है बिल्डिंग बनाने में, तो अपना इतना तो राइट बनता है ना, ऊपर भले फूस बना ले या कुछ बना ले, तो कहीं भागने भुगने की जरूरत नहीं रहेगी। अब वानप्रस्थ में जाते थे कि जंगल में जाएंगे, जंगल ही नहीं है, हम लोग काट कूट कर खत्म कर दिया, तो अब कहाँ रहने जाए, तो लोक सेवा को ही जंगल कहा जाएगा, संसार ही जंगल है। लोक सेवा, वैरायटी वैरायटी के वृक्ष टहल रहे हैं, जैसे ये गुफा है, रास्ते मकान बने हैं शहर में, सब गुफा है, एक एक में से ऋषि मुनि निकल रहे हैं सर, सड़कें, और यही जंगल है। तो उसमें जंगल में गए तो संसार में है, गांव समाज में कहीं भी है, क्या अंतर पड़ रहा है, छत पर जाएंगे तो आकाश दिखेगा, नीचे वाला तो कम से कम ढक गया, चले, वहीं पर अपने बना लीजिए कुटिया, शांत रहिए, क्या दिक्कत, सुविधा भी होगी, भोजन इतना तो होगा कि इतना तो शांत तो रहेगा कि भोजन वगैरह भी मिल सकता है, न मिलेगा तो सेल्फ कुकिंग में तो कम ही से काम चल जाएगा बस। तो वो आपके कुछ पूंजी जमा रखी, इसमें करते रहिए, लेकिन आत्मानुसंधान नहीं छोड़ना। आत्मानुसंधान को ही संन्यास आश्रम कहते हैं।
भागने भोगने की कोई यहाँ पर इसका अर्थ कहीं लिया ही नहीं है। सब संन्यासा में भी योगम प्राहुर, शुरुआत ही ने कह दिया है कि हे अर्जुन, संन्यास जिसको कहा जाता है वही एक्चुअल योग है। यानी योग ही संन्यास है। ईश्वर से अपने को जोड़ने की प्रक्रिया को ही संन्यास कहते हैं। आत्मानुसंधान को ही संन्यास कहते हैं, संन्यास। अब तक बैठते थे पदार्थ जगत में, अब बैठेंगे आत्म जगत। और आत्मा सर्वव्यापी है, गुलाब। तो आत्मानुसंधान को में एडमिशन ले लिए तो समझिए कि हम संन्यास आश्रम में ले लिए, चाहे घर के भीतर हो। और अपनों को कैंपस सिलेक्शन होता है, कैंपस सिलेक्शन। हमको सब्जेक्ट लेना है आत्मानुसंधान, ठीक है, सोल साइंस पढ़ना, चाहे बचपन में एडमिशन ले भाई जब ले। सुखदेव मुनि को था प्रतिभा की यंग एज में ही, अभी तो निकल ही पड़े, चल गए कि नहीं हमको ये वाला कैंपस यही सब्जेक्ट पढ़ना। तो साइंस पढ़ना है तो बचपन से ही साइंस पढ़ाई जाती है। भारत, हमने देखा कि भारत के सब्जेक्ट हैं जो स्कूलों में कितने बढ़िया है, अन्य कंट्री में नहीं है कहीं भी। यहाँ चौथे क्लास में है नैनम सिद्धांति ससुरारी नैनम दहती पाव का आत्मा के बारे में जानकारी। वो छोड़िए ना जी, जैसे ही नामकरण संस्कार होगा, जैसे ही आ जाता है उसमें जाकर के, उसी तरीके से वहां पर शुरू हो जाता है शहद चटाने की प्रक्रिया थी। और शहद से जीभ पर ओम लिखा जाता है वहीं से। जैसे विद्यारंभ हो गया, स्लेट खल्ली का पूजन उसमें, किसको स्लेट और खल्ली टच करावे, वहां भी शुरुआत ओम से ही होता है। ऐसा कहीं नहीं है पूरे यूनिवर्स में, देखिएगा आत्मा नाम का कंसेप्ट ही नहीं है। और भारत में सबसे अधिक खोज हुआ है तो आत्मा पर हुआ है बस। इसीलिए जगत गुरु बने, क्योंकि सारे सृष्टि को आत्मा चला रही है ना इसमें। तो आत्मज्ञान को जो पालना है तो कृष्ण ने कहा कि अध्यात्म विद्या विज्ञान, यदि पढ़ना है तो टॉप में क्या विषय है। स्कूल कॉलेजों में कॉमन फैक्टर होना चाहिए, कॉमन सब्जेक्ट पर, नर्सरी हो या अंतिम कक्षा हो, वह कॉमन सब्जेक्ट सब में रहे, अध्यात्म बस। तो योग्यताएं भी निकलेगी और चरित्र भी निकलेगा साथ साथ। अध्यात्म छोड़ देंगे, अन्य विषय पढ़ाएंगे, योग्यता तो एक से एक निकलेगा, लेकिन वहां चरित्र गायब रहेगा। ये भूल थी हुई। श्रोत्रियम होगा, ब्रह्मनिष्ठम नहीं होगा। तो आधार कमजोर, एक एक टांग वाले साधक यहां पर कह रहे हैं कि हे अर्जुन, शनै 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 रूप रमे बुद्धया धृति गृहीतया। अब इसको हम लोग तोड़ करके देखें। 8 अक्षर कहां पर पड़ रहा है? शनै शनै रू परमित, तो रू हो गया है, विसर्ग यहाँ पर बन गया है। शनै शनै उपरमित, धीरे धीरे तुम उपराम को प्राप्त कर लोगे। उपराम कहते हैं निचोड़ अवस्था को, विश्रांति को पालोगे। तुम्हारी रिसर्च पूरी हो जाएगी धीरे धीरे। जिस खोज में निकले हो, आत्मानुसंधान में लगा हुआ साधक धीरे धीरे आत्मानुसंधान के लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। उसको उपराम उपराम कहते हैं। अब रेस्ट ले लिया जाए, आ गए आहा, जहां पर आवाज नहीं निकलता है, निशब्दम, सिर्फ आहा कहेंगे बस। आनंद आ गया। कैसा आ गया नहीं हो, कुछ मत पूछो, आनंद आ गया। तो ये उपराम कहा जाता है उसको, उस अवस्था को। शनि शनि उपरमित बुद्धया धृति गृहीतया। यदि हम लोग पेशेंसफुल, बिना बोर हुए, धृति गृहीतया का मतलब होता है कि बिना बोर हुए प्रैक्टिकल करिए। हम लोग तो जुहा 2-4 दिन होते हैं ना रातों रात महात्मा बनने की होड़ में शुरू कर दिए, खूब आनंद आना। तो रातों रात नहीं बना जा सकता है। छलांग उतना ही लगाएं कि टांग न टूटे। तो स्लोली देखिए, एक 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 खरगोश कछुआ वाला था ना जी, कहीं नीचे वाले क्लास में कहानियां, उसका निष्कर्ष था स्लो बट स्टीडी विंस द रेस। तो स्लो का यहाँ पर क्या, शनै शनै बस, धीरे धीरे
जुगाली करते जाओ, पचेगा ही पचेगा, थोड़े थोड़े दाने पचाओ। गुरुदेव किसी को बनाना चाहते थे कि ये तो छोटा, ये एक ही बार में बड़ा टास्क नहीं देते कि तुमसे नहीं चलेगा। त्याग करना सीखो, एक मुट्ठी अनाज देना शुरू करो, एक मुट्ठी फंड, 1 रुपया दो, कम से कम कंजूसी वाला गुण तो खत्म होगा। और कलेजा नहीं निकाल कर दे सकते तो एक सिक्का निकालना शुरू करो, देने का भाव तो जगे। ठीक। और बेचारे जो नहीं, बहुत अधिक कंजूस निकले तो ऋषियों ने क्या कर दिया कि गिरिध तुम व्रत त्योहार बना दिए, उस अवस्था में तू करो, महीना में 1 दिन तो फास्टिंग करो। फास्टिंग को जोड़ दिया, कंपलसरी किया, धर्म से जोड़ दिया, नहीं खाएगा तो पाप चढ़ेगा। पहले से खा पी करके ओवर डाइट करके गैस तैस पाल लिया है, कब्ज तब्ज कर लिया है अलबल, तो और रोग बढ़ाएगा तो पाप कह देते हैं, घाटा करेगा। घाटा नफा को पाप पुण्य कहा जाता था। रोग पैदा करने वाले कोई भी चीज हो रहा हो तो उसको पाप कह देते थे। शरीर मन आत्मा को जो खान पान रहन सहन बिहेवियर शरीर मन आत्मा को निस्तेज करता हो, कमजोर बनाता हो, उसको पाप कहते हैं, है ना सर। अपने से सोचना है कि कौन सा खान पान हमारे लिए हम घाटा करें, तो ना खाएं। और जो फायदा कर रहा हो, जो भी विचार सोचने की क्रिया, खान पान रहन सहन मेडिटेशन शैली, कुछ भी अपने शरीर मन आत्मा को स्ट्रोंग बना रहा है तो उसको पुण्य कहते हैं। पाप पुण्य की कोई रेखा नहीं है लाइनिंग। बस एक आदमी का व्यवहार दूसरे के लिए नहीं सेट करेगा, दूसरे का खान पान दूसरे में सेट नहीं करेगा, इसके लिए वो पाप हो जाएगा, उसके लिए पुण्य हो जाएगा। तो हर कोई अपने को देखे कि हमें कौन सा भोजन सेट करता है, कितना खाते हैं तो दिक्कत नहीं होता है, कितना, इसे जो कहते हैं युक्त आहार विहारस्य, है ना, युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोध से, इसलिए आगे वो सो रहा है, नहीं तो सो रहा था 6 महीना से, अरे कुंभकर्ण था वो, पता नहीं कौन से ढंग का क्या मांग लिया था भगवान जी से। हाँ, वो बोर हो रहा था, लेकिन जब तो कर रहा था लेकिन नींद आ रही थी, और मांगना था इंद्रासन, मांग लिया निंद्रासन। मांगना चाह रहा था इंद्रासन, और निंद्रासन जमाई लो, अब एड़ा करना कर दे, तो मांग लिया निंद्रासन। अब बिना विलंब किए तो तथास्तु बोल दी, 1 सेकंड भी नहीं लगा कि पता नहीं फिर होश आ जाएगा तो ये अलबल क्या करेगा। तो उद्देश्य गलत नहीं है, उद्देश्य यदि है आत्मानुसंधान तो इसमें सिद्धियां जल्दी मिलती है। एक गुरुदेव का प्रवचन है, उपासना सफल क्यों नहीं होती, उसी यही साधना सफल क्यों नहीं होती, तो उसमें 3 कारण बताया। पहला, दृष्टिकोण उत्कृष्ट यदि न हो, यानी उत्कृष्ट दृष्टिकोण का होना जरूरी है। क्यों मांगना चाहते हैं सिद्धियां, भगवान जानना चाहे कि हम आए, हमको है डीएम से राइफल दे दे, क्यों पूछेगा ना जी, जांचेगा क्या, क्यों, क्या करेंगे। यदि दृष्टिकोण है कि अपने केवल स्वार्थ में उपयोग करना है खुद के लिए, तो साफ है कि ठीक है विचार करेंगे। अब जब तक से पात्रता न बनेगी तो कहाँ से मिलने वाला, और वो तो मिसयूज नहीं कर सकता शक्तियों का डोनर। तो दृष्टिकोण यदि उत्कृष्ट हो तो देवता प्रसन्न होता है, क्योंकि वो उसीलिए उनका उद्देश्य उन्हीं का काम है, उनके काम में सहभागी बनने जा रहा है। दूसरा, प्रखर चरित्र ना हो तभी नहीं मिलेगा, वो दे और इसका संभालने की शक्ति ही ना हो, पात्रता का विकास करना ही पड़ेगा लेने के लिए। लीजिए घी ले जा रहे हैं, क्या लेकर के आए हैं, उनको लेने के लिए पात्र ऐसा लिए हैं कि उसमें टिक ही नहीं सकता। बिना पेंदी वाला लोटा ला घी इसमें डाल दीजिए, कुछ तो होना चाहिए ना, अपने पात्रता में छेदों को बंद करना पड़ता है। असंयम रूपी छिद्रों को जो बंद कर दिया, कहा कि जीवन से काम धेनुर्गौ, यह जीवन काम धेनु गौ है, पातम दुग्धम तदीयकम कठिनम न, कठिन नहीं है कब, जब अरंध्रेषु पात्रेषु यदि दुह्यते, छिद्र रहित पात्रों में यदि दुहा जाए तब जीवन से अमृत से लाभ लेना कम नहीं। और यदि सरंध्रेषु हो गया, छिद्र वाला युक्त से लेकर के और दूध दूह रहे हैं तो एक बूंद भी शायद ही पल्ले पड़े, ये कारण। नहीं तो हो ही नहीं सकता है कि साधना कर रहा हो कोई भी व्यक्ति और उसको दूध नहीं मिल रहा, मिल रहा है लेकिन खर्च कहाँ किया गया दिन भर में,
आए बाएं इधर उधर सोचने में इधर उधर खर्च कर दिए, तब चूक गया, तो ईश्वर थोड़ी इसमें दोषी है। एक बार भी बोला हुआ गायत्री मंत्र बेकार नहीं जाता है, बस कहीं न कहीं का काम बना देगा। हमारे ऊपर है कि साधना से मिली ऊर्जा को कहाँ एक्सपेंस की। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि धीरे धीरे तुमको उपलब्धि मिलती जाएगी। शनै शनै उपरेम बुद्धया धृति गृहीतया। सत्कारा सविता शब्द का प्रयोग किया है पतंजल ने इन शब्दों में। नैरंतर्य सत्कारा सवितो धृति गृहीतया। दृढ़ भूमि को उपरमित, उपरमित शब्द मानी दृढ़ भूमि, मेच्योर्ड, मेच्योरिटी आ जाती है साधक। तो क्लियर हो रहा है कि हमको धैर्य की अथाह जरूरत है, अथाह। किताब में लिखा है कि 6 महीने में सिद्धि मिल जाए, तो आप समझिए कि हमको कम से कम 6 साल करना है। इतना पेशेंस लेकर चलिए। इतना बढ़िया चीज है कि 6 साल क्या जी, 6 जन्म भी करने को तैयार है, तो वो दौड़ के करीब आने लगता है। पेशेंस देखता है, बेचैनी तो नहीं है, एंजाइटी ऑफ, कहते हैं डिफिशियंसी ऑफ पेशेंस कॉल्ड एंजाइटी। बेचैनी आएगी, हड़बड़ी आती जाएगा उसमें कर। तो एक तो बात बनती है कि हाईली पेशेंस रखना पड़ता है। उपनिषद में लिखा है 6 महीना, तो कब का उपनिषद है पता चल रहा है कि कब किस काल का है। और उस समय वातावरण यदि अच्छा रहा हो, आदमी रहा हो, इन्वायरमेंट हो, अन्न जलवायु सब कुछ अच्छे रहे हो सकता है उस अवस्था में मिल लेता हो उतने समय में। उस टाइम पीरियड को अभी हम लागू नहीं कर सकते, अभी के पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर में हो सकता है। तो इसलिए हमने टाइम फैक्टर को बिल्कुल हटा दिया था साधना से, ये टाइम फैक्टर खत्म। हमें ये देखना है कि आज के युग में, आज के माहौल में, आज के टॉक्सिन पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में कितना कुछ पाया जा सकता है इस प्रोसेस के द्वारा। ये इस पर खोज शुरू की। तो इसमें बात कि आज भी उस टाइप का नहीं, तो इतना तो मिल ही जाता है कि बिल्कुल आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे लाइफ से। इस जन्म के लिए पर्याप्त है। आत्मबोध में तो कमी रहेगी नहीं, सिद्धियां अलग अलग मिलेंगी। उन दिनों के शरीर की बनावट अलग होती थी, हवा में लोग उड़ने लगते थे। आज का शरीर में पृथ्वी तत्व प्रधान में, तो हवा तो में तो नहीं उड़ेंगे, लेकिन एरियल एंगल ऑफ विजन हो जाएगा। ऊपर से देखने पर बड़े बड़े प्रॉब्लम भी छोटे सरसों की राई की तरह दिखेंगे। इसको कहते हैं आकाशीय मार्ग से देखना। बस यहाँ पर हम लोग देखें, आत्म संस्थम मन कृतवान न कश्चित, देखें न किंचित अपि चिंतित। निरंतर मन को लक्ष्य सामने होना चाहिए, आत्मानुसंधान में लगे रहे धैर्य पूर्वक। और बुद्धया का मतलब होता है तत्व ज्ञान के द्वारा प्रैक्टिकल करते रहे, तत्व दृष्टि मत खोने दे। यह ना बुद्धया जो शब्द है ना, प्रज्ञा बुद्धि, वो हमेशा विज्ञान में रहता है। तो विज्ञान में कोष को पर रहते हुए, इस प्लेटफॉर्म में रहते हुए, प्रज्ञा रूपी नाव पर चढ़ते हुए धीरे धीरे प्रैक्टिकल करते हुए, इसमें बुद्धि के द्वारा समझदारी से कोई काम करें। प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो समझदारी जरूर रहे। बाजार में समाज खरीदने गए हैं सामान, तो समझदारी चाहिए वहां पर। इसके कितने घाटे हैं, क्या फायदा है, कितना टिकाऊ है, हमारे लिए कितना उपयोगी है, मेंटेनेंस में कितना खर्च पड़ेगा, इसको क्या कुछ है, भली भांति जान पकड़ के लेंगे तब उसमें घाटा कम होगा। बस तो यहाँ कह रहा है कि बुद्धि के द्वारा तो प्रैक्टिकल करते जाओ, कितनी देर तक करना है, क्या साधना करनी है, कैसे करना है, कहा, तो इसको समझते हुए और ज्ञान को लगाए रख, देखते रह कि इसका क्या बन रहा है। इस साधना का हर ब्रीदिंग में हमें देखें कि ले गए हैं सांस को, ब्रीदिंग किए, कहाँ तक ले गए, स्टोर किए, धारण किए, कुंभक किए, तो उसमें उसको कहते हैं रोकना। और रोकना तो कहाँ विनियोग किया जा रहा है, इस ऊर्जा को खर्च कहाँ कर रहे हैं शरीर में, चक्रों को जगा रहे हैं कि आंख में भेज रहे हैं कि कहाँ पर इफेक्टेड पार्ट को गला रहे हैं, शरीर के भीतर की शक्तियों को जगाने की प्रक्रिया में। इस यहाँ पर बुद्धि शब्द का प्रयोग किया, उसके द्वारा हम खींचे ले जाएं और आत्मशोध में मन को सामने टारगेट पर लगाए हुए करेंगे। और बाहर की चीजों का हम उस समय अन्य विषयों का चिंतन दिमाग में न आने दें। सीधे चलकर देखिए नेक्स्ट को, 26वां को हम लोग देखें। यतो यतो निश्चरति मन, बीच बीच में भागेगा जहां तहां, जिस जिस सब्जेक्ट पर भाग रहा है। यतो यतो निश्चरति मन चंचलम अस्थिरम
जिसका मन अस्थिर हो, चंचल हो, तो निश्चित रूप से ध्यान में भी भागेगा। उसका स्पीड अधिक है, हमारा सोचने का स्पीड का कम है। मन से विचार निकलते रहते हैं, विचारों की फायरिंग करते रहता है मन, और उस विचारों की गति देखिए, प्रति सेकंड 22,65,000 माइल है। हम लाइट के वेलोसिटी से ही नहीं चल पा रहे हैं। तो इसलिए सोचता है कि मालिक बड़ा सुस्त है। तब तक से यहाँ सोच रहे हैं तो 2-4-10 जगह घूम घाम कर कुछ हम आ जाते हैं, इनको इनको तो डिस्टर्ब होगा ही नहीं। तो हम लोग उसको ऐसा ना माने कि बिगड़ैल है, हमारा ही स्पीड कम है कि उससे काम लेना नहीं जानते बस। तो उसको फुर्सत मिल गई, भाग गया। तो इसलिए बुद्धि शब्द का जहां प्रयोग कर देंगे तो वहां पर धीरे धीरे उसकी भगदड़ी भी कम होती है। विज्ञान में कोष की पहुंच पहले ही से ऑलरेडी है, तो देख लेता है कि मन कहाँ कहाँ जा रहा है। तो बुद्धि शब्द जहां विज्ञान में कोष में रह करके काम करेंगे, मन की साधना करते रहा जाएगा वहां पर तत्व दृष्टि से, तो होता है क्या कि पता चलेगा कि कौन कौन से रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श कहाँ मन जा रहा है। ततो जहां जहां भी गया नियम्य, उसको कंट्रोल करें। देखते हैं ना, नियम तद आत्मनि एवं वशम ने, इसने उसको कंट्रोल करना है और उसको आत्मनि, अपने सब्जेक्ट पर लगाना है, आत्मा के चिंतन में लगाना है उसको। इसको यदि योग दर्शन की भाषा में कहें तो प्रत्याहार कहें, है ना। उसमें विषयान इंद्रिय शरण बलाद आहरणम प्रत्याहार, विषयों में विचरण करते हुए इंद्रियों को बलपूर्वक खींच करके अपने सब्जेक्ट में लगाना। कहाँ भाग गया, अभी तक काम अधूरा छोड़ा है, आखिर तो होश आनी चाहिए, इधर जा रहा है, अपने को डिस्टर्बेंस होने लगता है, पता चल जाता है कि मन इधर उधर जा रहा है। तो उस हालत में आत्मा वाले सब्जेक्ट पर लगाना है बस। अब रहता है कि बलाद आहरण, मान ली कि बलवान निकला हो और नहीं खींचा के आ रहा है, मन की गति बहुत अधिक है। इसी चैप्टर्स में आएंगे कहीं ना कहीं अर्जुन कहेगा है कि हम तो आप जैसे बता रहे थे तो कर तो रहे, लेकिन फिर भी भाग जा रहा है। आएगा कहीं अगले दिनों, इसी में आना पड़ेगा उसको, क्योंकि मन की साधना बता रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जहां जा रहा हो तो उसको खींच करके बार बार अपने सब्जेक्ट पर ले आओ। अच्छा देख, आत्मनि प्रशांत मनसम ही ये न योगिनम सुखम उत्तमम, प्रशांत मनसम ही ये न योगिनम सुखम उत्तमम। यदि इसमें सफलता पा लिए, प्रशांत मनसम ये न योगिनम, और सुखम उत्तमम, उत्तम सुख किसे होगा, उत्तम सुख पालेगा। इसका मतलब है कि ईश्वर के प्राप्ति रूपी उत्तम सुख या अखंड आनंद को प्राप्त कर लेगा। अखंडानंद, पीस एंड ब्लिस को तू पालेगा। इसको सुखम उत्तमम शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। प्रशांत मनसम ये नम योगिनम, वह साधक उत्तम सुख को प्राप्त कर लेता है, लास्ट डेस्टिनेशन को प्राप्त कर लेता है। उपाय देख किसका, देखिए इसमें है केवल शांत मनसम भर नहीं है, शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मसम। अकल्मसम यानी अन्नमय कोश के सारे रोगों को हटा दिया, एक। दूसरा देखिए शांत रजसम, रज कहते हैं प्राणमय कोश को, रजोगुण से बना हुआ है प्राण और कर्मेंद्रियां, सत्वगुण से बना हुआ है मन और ज्ञानेन्द्रियां, यानी मनोमय कोश, प्राणमय कोश और अन्नमय कोश को जो रिफाइंड कर लिया है तो उसको प्रशांत मन सब होगा, हो जाएगा। पाए भी तो वो निश्चित रूप से उत्तम सुख को साधक पा लेता है। देखिए कितना कमाल के, और विज्ञान में कोष के आधार पर तत्व दृष्टि से प्रैक्टिकल कर ही रहा है। ये पूरी की पूरी पंचकोश साधना को वहां पर पढ़ा रहे, प्रैक्टिकल करा है। दूसरा सब्जेक्ट ही नहीं ना साधना में, इसके सिवा क्या विषय रहेगा। तो शरीर को सधवाएगा या मन को सधवाएगा, मनोमय को ज्ञान बढ़ा रहा है, या इमोशन भाव संवेदना भक्ति भाव बढ़ाएगा। साधक की भक्ति योगी यानी विज्ञान में को उसकी साधना करा रहा है। जब हर जीव के 5 ही बॉडी है तो छठवां कहाँ से क्या प्रैक्टिकल रखा रहा है। तो सारे प्रैक्टिकल्स इन्हीं पर फोकस होकर के कराए जाते हैं।
और जब एज ए होल बॉडी को आपने रिफाइंड किया तो होलिस्टिक हेल्थ कहेंगे उसको। और इसको माइंडफुलनेस शब्द का प्रयोग किया जाता है आज के समय में। माइंडफुलनेस केवल मन को नहीं इस कर रहा है, हर एक बॉडीज का अपना माइंड है, उसके उसका नेचर है, उसके टेक्निक है काम करने का। उसको रिफाइंड करेंगे तब कोई काम करेंगे तो इतना शानदार होगा कि कहना ही नहीं, उसमें एरर की संभावना कम रहेगी। और उस अवस्था में जो कर्म सुख कौशल होगा ही होगा बस। तो यहाँ पर देखिए अगला क्रम में जाकर देखते हैं 28वां की बारी आ गई। ये देखिए युञ्जन्नेव सदात्मानं, वाह, सदात्मानं शब्द का प्रयोग कर लिया पर। योगी विगत कल्मषः, यदि हम अपने आप को कोशों को रिफाइंड कर लिया, विगत कल्मषः हो गए, उस हालत में इसका मतलब कि रिफाइनमेंट हो गया तो चुप न बैठे, निरंतर लगे रहें आत्मानुसंधान में, एप्लीकेशन करते रहे। इतना जल्दी नहीं फूट जाता है उसमें से चुंबकत्व। सफाई करने के बाद भी हमने देखा कि जो सेब वगैरह बेचते रहता है दुकान पर, नहीं किनारे रोड किनारे या बेच रहे उधर जाते हैं, तो उधर देखते हैं कि जिस पर ग्राहक नहीं था, तो ग्राहक नहीं रहता है तो क्या करता है, तो देखे कि कपड़ा रखे हुए था और उसी सेब को ले लेकर के चमकाते रहता था और फिर रखता था। तो डस्ट कण तो आते ही रहेंगे, तो दिमाग में भी बराबर डस्ट कण आते रहता है। तो हम बेकार ना बैठे रहे कि साफ कर लिए, साफ तो कर लिए लेकिन फिर अगले क्षण एक और आ गया। प्रकृति घर्षणशील है, चल रही है तो हमेशा मलबा छोड़ते रहती है दिमाग। तो निरंतर अहरह स्वाध्याय शब्द का जो प्रयोग किया है इसीलिए कि तू बराबर अपने भीतर के क्लीनिंग रिफाइनमेंट और बराबर मनन चिंतन में तू लगा रहा। ये तो इसमें कह रहा है कि युञ्जन एवं सदा आत्मानम, यानी आत्मानुसंधान का प्रैक्टिस करता हुआ योगी विगत कल्मषः, यानी अपने को बना करके शुद्धिकरण के बाद सुखे न ब्रह्म संस्पर्शम, वह तब जाकर के ब्रह्म संस्पर्शम यानी ब्रह्म के साथ, परब्रह्म के साथ, या जिसको कहा जाता है सुप्रीमो के साथ में यूनियन है, वह उसके साथ अरेंजमेंट स्थापित करे। संस्पर्शम शब्द है ना, आप उसको कर करके क्लचिंग नहीं कर सकते, सिर्फ रेजोनेंस बना सकते हैं। ईश्वर के साथ रेजोनेंस, तदात्म्यता स्थापित की जाती है। इसमें तद्रुप, तदात्म्य, तत्सम, यानी उसके साथ अनुनाद, जिस लहर पर उसकी गति चल रही है उसी लहर के साथ में अपने आप को तालबद्ध करना, स्पर्शम, वो सीधे जाकर लैंड कर जाएगा इसमें। यही इसी को उपासना शब्द कहा गया। इस तो सामीप्यता बनती है, तालबद्धता का स्थिति, सहधर्मिता भी कहा जाता है इसको। तो बेस्ट फ्रेंड बनने का मतलब होता है कि जो गुण उसमें है उसी गुण पर एक बार ये बीच बीच में आ जाता है कुछ मेमोरी में, अभी आ गया कि महाभारत में भीष्म पितामह सर यहाँ पर पड़े हुए हैं तो शाम को दोनों पक्ष जाते थे प्रश्नोत्तरी कर। उसी क्रम में एक बार युधिष्ठिर ने प्रश्न कर दिया था कि हे पितामह, यह धर्म क्या है? धर्मराज कहते हैं ना, उसको हर कोई अपने सब्जेक्ट का पूछेगा कि इनके इनके ढंग में, इनके मनोभूमि में धर्म क्या है। हर व्यक्ति की अपनी एक समझ होती है, एक पकड़ होती है। कहा कि किंग धर्म कुतो धर्म, यह धर्म क्या है और आता है कहां से, धर्म शब्द कहां से आ गया, क्यों आ गया क्या, ये बड़े धार्मिक है। धर्मम चर, तो धर्म है क्या, कहां से आ गया, किसने बनाया, क्या क्या शब्दावली। तो भीष्म पितामह भी गए, वो साधक के पूछने के प्रश्न उठने वाले लह तक जाता है। तब जाकर के भीष्म पितामह ने एक शब्द बोला है उसमें, निषद्धतम, निषद्धतम। ये कोड वर्ड को इन्होंने समझा कि ये क्या कहना चाह रहा है। उसका अर्थ बताया है भाष्यकारों ने, पूज्य गुरुदेव ने बताया इसका अर्थ। इसका अर्थ ये होता है कि ऋषिगण, जो शुरू में अथर्वाद ऋषि पहले उत्पन्न हुआ, सप्तऋषिगण, तो ऋषिगण जो बता रहे हैं कि जो इसका माइंड निर्विष समाधि में पहुंच करके इस सारी सृष्टि के गतिशीलता को अध्ययन किया, किन नियमों पर चल रहा है, प्रकृति किन नियमों पर चलती है, किन नियमों पर जाकर के होते, इसके नियम व्यवस्था को समझे। सारे संसार के जो पार्टिकल्स हैं ये कैसे दौड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब ये सब इसको पहले उन्होंने समझा और
उसके देखा कि सारा दौड़ रहा है लेकिन कोई किसी से टकरा नहीं रहा है। ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घनेरे सब गतिमान, हम लोग 2 4 10 आदमी खाली चल रहा होता है रोड पर, आपको दिख नहीं रहा, गजब हम लोग हैं। हम देखा कि ट्रेन पर चढ़ना होता है और पूरा बोगी खाली है, 2 आदमी चढ़ना है तो आगे पीछे ना जड़े, साथ है आपको नहीं दिख रहा हम जा रहे हैं, कम हो तो वो टकराएगा। लग रहने हैं पर करने का। तो आर्ट ऑफ लिविंग का उन्होंने तरीका ढूंढा कि जिन नियमों पर सारे संसार के पार्टिकल्स दौड़ रहे हैं, सारा ग्रहण, उन्हीं नियमों में यदि मनुष्य अपनी आचार संहिता को तालबद्ध कर दे तो सुख और शांति में जीवन जीने का सबसे शानदार तरीका। देखिए कमाल का, सब अपनी दौड़ लगा रहे, सबके अलग रोटेशन है, अलग 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 टाइम फैक्टर पर सब चल रहा है, लेकिन कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। अपने ढंग को, सभी की अपनी गतिशीलता है, इसलिए कहा कि और अपने ढंग के सारे बनावट है, यहाँ पर कोई किसी का कोलोन भी नहीं है। इसी तरीके से मनुष्यों के जैसे शिव जी भी बना दिया जाता है, शिव जी के परिवार में सांप भी है, देखिए चूहा भी है, मोर भी है, सब एक दूसरे का भोजन है, लेकिन कोई किसी को वहां डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो हमारी रुचियां सामने वाले से न मिले तो हम गुर गु करने लगते हैं और क्रोध उत्पन्न कर लेते हैं, फुफकारने लगते हैं, फोय करने का कि आपको तो आप तो ऐसा कर, हम करें, हम कर सकते हैं, लेकिन हर कोई अपने ही ढंग से व्यवहार करेगा। गुणा गुणे से वर्तनता इति मतवा न सजते, यह जान करके तुम इस तरीके से अपने को अपसेट मत कर ले कि हमारे ही अनुसार संसार क्यों नहीं चल रहा है। अब यह रह सकता है कि उनको अपने रास्ते में चलने में जहां पर परेशानी आ रही हो करने में, आखिर तो सत्य की खोज में चल रहा है, वो भी चल रहा है आनंद पाने के लिए ही। यदि उसको तरीका मिल जाए कि इसके इससे भी सरल तरीका है बगल में ही, तो उसको यदि बताने में हम सफल हो जाए तो क्यों कर उस रास्ते पर चलेगा। जिस माहौल में रचा पचा है उस माहौल में उस तरीके से उसके गलतियां कर रही है जो हम सेट कर, हमने अपने खान पान सुधार लिया, आप समाज वालों में सेट नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि समाज वाले हमारी बातों को फॉलो करेंगे। और इसके लाभ को देख करके भले प्रेरित हो सकते हैं कि वो रोगी बन गए, यहीं पर रहता हुआ ये निरोग रहा लाइफ टाइम, बिना कहे पूछने आएगा जी कि हमको परेशानी हो रही है इससे, आप कैसे क्या कर लेते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, आप हमेशा देखते हैं बनते हैं। ये कहा जाता है पारताज्ञास में मैग्नेटिज्म पैदा कर लिया, अपने मैग्नेटिज्म से सारे करते हैं। सूर्य बड़ा मैग्नेट है, पृथ्वी छोटे मैग्नेट है, तो बड़े मैग्नेट के पीछे आकर्षण शक्ति में सब दौड़ते हैं। तो जिन्होंने भी अपने आप को बना है, नेतृत्व करने वाले हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, सब ने अपने आप को पर्सनालिटी डेवलप किया है, मैग्नेटिक पर्सनालिटी बनाया है। तो यहां पर बता रहे हैं कि विगत कलमशव सुखे न, अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, कोष की साधना जब समाप्त कर लेते हो तब जाकर के आनंद में कोष की साधना में करना क्या होता है कि तुमको यूनियन यानी थैलिमल कॉर्टिकल न्यूक्लियाई। अब आत्मा प्रकृति में बहुत खेल ली, आत्मा को ब्रह्म के साथ खेलना सिखाओ। अब तक से रूप रस गंध सब संसार से खेल रहे थे, निरापद चल भी रहे थे, कुर्बन न पिन न लिप्यते, 5वें अध्याय में संसार के कर्म करते हुए लिप्त नहीं होना वाला पार लिया। अब तो क्या करना है, ब्रह्म से खेलना सीखना है, ब्रह्म संस्पर्शम, और वह होता है अनाशक्त प्रेम। वह प्रेम है, देखिए प्रेम ही परमेश्वर है, एक ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है प्रेम, जो कि हर जगह सॉल्विल होता है, क्या जड़ क्या चेतन। तो उसके कह रहा है कि उसके साथ में तुम अपने आप को जोड़ और तालबद्ध हो। सर्वभूत हम आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मानि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। इस सूत्र में देखिए 29वें में, सर्वभूतस्थम आत्मान, वाह। यदि आंख खोल करके बाहर देखते हो मेडिटेशन में, ऐसा दिन भर ध्यान कर रहे हैं तो आंख थोड़े बंद करें, कभी तो इधर उधर जाना पड़ेगा, आंख तो खोलना ही पड़ेगा। जब ध्यान कर रहे थे तो आत्मा ईश्वर के साथ रमण करो, और जब बाहर देख रहे थे तो संसार में घुले हुए ईश्वर के साथ खेलो, खेलना ईश्वर से ही। ये देखिए आंख बंद तो भीतर ईश्वर के साथ खेल रहा है, आंख खोला इस संसार में घुले हुए के, यहाँ पर है ना, इसमें कहा कि सर्वभूतस्थम आत्मानम, सर्वभूतों में, सभी जीवों में जो आत्मा बैठी है, तुम तो आत्मा के पुजारी हो, तू कांट कहां से देखने लगा।
यदि हमारी दृष्टि उसके शरीर की बनावट नर है कि नारी है कि गोरा है कि काला है कि मोटा है कि दुबला है कि दुष्ट है कि क्या है, यहाँ जहां देखने लगे कि डॉक्टर है कि इंजीनियर है, या फिर ये देखने लगे कि दयालु है कि निर्दयी है, असुर है कि सुर है, तब भी हम अपने लक्ष्य से भटक गए, क्योंकि इन सब से परे आत्मा है। देखने उसी के बॉडी में एक और गुदड़ी के भीतर लाल, कीचड़ के भीतर में कमल। हम तो कमल तोड़ने गए थे और फंस गए कीचड़ के देख कर। कीचड़ के देख कीचड़ ही नहीं रहेगा तो कमल कहाँ होगा? कमल को पंख ही जन्माता है, देखिए। और कीचड़ देख करके भागे बहुत वो ये है, निर्दय है, निष्ठुर है, नास्तिक है, फास्तिक है, इसी के पचड़े में हम लोग का लाइफ निकल जाता है, इसी को देखने में। यहाँ पर साफ मना करते हैं सीधे कि सर्वभूतस्थम आत्मानम, इन जीवों के भीतर में आत्मा रूपी फल को देखो बस। सर्वभूतानि च आत्मनि, और सभी भूतों को अपने आत्मा में स्थित देखो। आत्मा में स्थित कैसे देखेंगे? अपने आप को जब एक इसके कक्षा में बढ़ते जाते थे, प्राण के अपान में आहुति डालते चल रहे थे इसमें करने का, तो होता है था कि उसमें कुंडलिनी जागृत होने लगता है। तो मेडिटेशन जो बताते हैं इसमें कि बाहर का पृथ्वी अपने शरीर का हिस्सा है, बाहर का जल अपना जल एक ही बॉडी का पार्ट, बाहर का अग्नि शरीर का अग्नि एक ही है। यही सूर्य की अग्नि गई भीतर गई खींचे तो अंतर नहीं है, उसको हमने ये मान लिया। तो बाहर का आकाश भी अपना ही आकाश है। अपने अपने को आत्मा मान लें और अपने बॉडी को स्पेस मान लें, पूरा आकाश ही अपना बॉडी है, तो कॉस्मिक बॉडी इसको कहेंगे। तो पूरा आकाश ही अपना है तो सब अपने भीतर तो दिखेंगे दिखेंगे। दूसरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिल पा रहा है कि अपने भीतर कैसे देखें। छोटा सा बॉडी भीतर में हाथी को हम कैसे घुसा लेंगे? तो अब है कि अपने चित्त में जहां जाते हैं, चित्त में और आंख बंद करके सोचेंगे तो सारा का सारा दृश्य संसार का नक्शा देख लेते हैं। तो चित्त को आकाश कहा जाता है, चिता आकाश। तो अपने को आकाशवत यदि माना जाता है कि मेरा बॉडी नहीं है, मैं आकाश के रूप में ही मेरा बॉडी हूं, तो एक ही व्यक्ति हर जगह व्याप्त हो सकता है। आकाश की गति हर जगह है, हर जगह आकाश है, बस आकाश इनफाइनाइट है। आकाश का एक नाम अनंत भी है। आकाशज ब्रह्मा को इसमें देखिए सब आकाशज हैं। सूर्य वही ब्रह्मा, सूर्य वही विष्णु, कहां से उत्पन्न हुआ? आकाश से उत्पन्न हो गया, आकाश में विलीन होता है। तो इसमें रह गई कि आकाश में, अच्छा देखिए यहां पर देखते हैं, इक्षते युग युगात्मा सर्वत्र समदर्शन। तो कर योग युक्त आत्मा बराबर आत्मानुसंधान में लगे हुए और ईश्वर के साथ सर्वत्र समदर्शन, सबके भीतर में एक ही आत्म तत्व को देखने का अभ्यास कर। जो सम है सब में, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ईश्वर को सर्वव्यापी मानकर, सर्वव्यापी मानकर संकल्प ले रहे हैं, बोल भी रहे हैं, तो सर्वव्यापक तो रूप में देखना भी पड़ेगा ना इसके प्रैक्टिकल में। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल की बात की जा रही है। और सीधे देखिए ये 30वां वाले सूत्र में आज का है समापन। इसमें साफ बता रहे हैं कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, वाह तस्याहम न प्रणश्यामि, उसके लिए मैं अदृश्य कैसे रहूंगा? जो हर जगह देखा कि जहां भी हम छुपे हैं वहां ही हमको देख ले रहा है, तो उसी अवस्था में आत्म साक्षात्कार होती। और हे अर्जुन, उसके लिए न मैं प्रणश्यामी हूं च रमेन प्रणश्यति, और मेरे लिए भी वो हमेशा वो दिखाई पड़ता है, ऐसे भक्त हमें प्रिय है। ये इसमें बहुनान जन्मनाम अंत बोले है श्री कृष्ण एक जगह इसमें कराते समय कि बहुत जन्मों के अंत में ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ज्ञानी व्यक्ति ही हमको पा सकता है। यहाँ ज्ञानी शब्द माने केवल थोड़ा सा भौतिक चीजों की जानकारी को नहीं कहा गया, संसार के बारे में, अपने आप के बारे में पूरी पूर्णतः यथार्थ ज्ञान को विज्ञान कहा गया है, विशेष ज्ञान। तो कहा कि बहुनान जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, देखिए यहाँ पर इन सारे प्रैक्टिकल से उसको पालेंगे। और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ,
यदि इस अवस्था को पा लिया तो समझिए कि वह उत्कृष्ट साधक है। और ऐसे दुर्लभ मिलते हैं, करोड़ों की संख्या में गए तो उसमें से कुछ ही पहुंच पाते हैं। कुछ ही क्यों पहुंचा? सब लोग क्यों नहीं पहुंचे? सब एडमिशन लेते, सब साधना करते, तरह तरह वैरायटी सब क्यों नहीं पहुंचे? इसमें वो बता रहे हैं दिक्कत कहाँ आती है। तो प्रज्ञोपनिषद में जो अधूरे रह गए ना, इसके प्रश्नों का उत्तर है। उसमें बता दिए हैं कि एक मौलिक भूल कर देता है साधक। साधना करेंगे तो सिद्धियां मिलती जाएगी, और सिद्धियां मिल गई तो यहीं पर भटकाव आती है। मौलिक भूल क्या होता है? मानवा उपयोग आय त्रुटि देशो मौलिक। मौलिक भूल ये कर देता है कि उसका एप्लीकेशन करना शुरू कर देता है। ये भूल हो गई। वो मिली हुई थी हौसला बढ़ाने के लिए कि अगले लेयर को फोड़े। वो सामान दिया गया था, साधना से सिद्धि मिली कि अगले लेयर को फोड़ने में इसकी जरूरत पड़ेगी। और यहाँ अगला फोड़ना था, इधर कैश करने के लिए, एप्लीकेशन करने के लिए, फिर संसार में इधर उतर गए। इधर ही डेस्टिनेशन था वहां पहुंचने का, और रास्ता भटक गए। यही मौलिक भूल करता है साधक। ये याज्ञवल्क्य ऋषि कश्यप को बता रहे हैं। समझिए, दोनों साइंटिस्ट बात कर रहे हैं अपने सप्तऋषियों में। तो यह उसमें कमाल भी आती है। तो इसलिए करें कि वो मौलिक भूल ना हो, इसके लिए क्या करें? प्रश्न पूछेगा ना तो क्रॉस क्वेश्चन आएगा कि ऐसा मौलिक भूल साधकों को ना आवे कि भटकाव तो करे क्या। इतना शानदार 4 उपाय बताने कि देखो कश्यप, 2 बाहर के प्रयास हैं जो कि दिखाई पड़ेगा, लेकिन जो अंतर के भी 2 प्रयास हैं जो दिखता नहीं। एकांतम चिंतनम चापी मननम प्रथमस्तता। भीतर में तो बराबर मनन चिंतन करते रहे, कहां से आए थे, क्या करने आए थे, क्या परिकल्पना, क्या मिला होगा, कहाँ लक्ष्य जाना है, इसको तो कभी मत छोड़, करते रहने का। तो वो हमेशा तुम्हारा टारगेट को भूलने नहीं देगा। मनन चिंतन। और बाहर स्वाध्याय च सत्संगो बाह्य साधन जो मन। बाहर में हम ये करें कि स्टडी स्वाध्याय करते रहे, और सत्संग, सत्संग कथा वार्ता सुनने को नहीं कहते हैं। ऐसे महापुरुष जो कि इन लेयर्स को पार कर गया हो, उनसे इसका सॉल्यूशन लेते चल। बस कि हमको ये दिक्कत आती है, इसको हम कैसे करें, क्या करें, तो ऐसे लोग ही सही सलाह दे पाएंगे जो कि उस रास्ते से गुजरे हुए। या जहां भी एडवर्सिटी जाता है, विपरीत परिस्थितियां आ गई, वहां पर तुम सत्य को वहीं पर अप्लाई करो, तो वहां सत्संग कहला जाएगा। ये तो इस दोनों प्रयासों से, जो बाह्य प्रयास है मनन चिंतन, ये मौलिक भूल से साधक बच जाता है और डेस्टिनेशन को पा ही लेगा। नो प्रॉब्लम। तो आज के विराम हम यहाँ पर देते हैं, प्रश्नोत्तरी में आते हैं। नितिन जी, यहाँ यहाँ से पूछना है तो देखिए, माइक लीजिए, कुछ और पूछ लीजिए, पूछिए। तो देखिए यहाँ पहले हैंडल देख लेते हैं ऑनलाइन। आशा दीदी का है। जी जी। प्रणाम पिताजी। जी पिताजी, प्रणाम। मेरे मन में ये सवाल आ रहा था कि जैसे ये जो भगवान कह रहे हैं योगस्थ होने के लिए, और जैसे ईश्वर ही तो वाल्मीकि रत्नाकर डाकू को वाल्मीकि बना दिए, तो फिर वो उसके दुर्योधन दुशासन या विपक्षी लोग थे, उनके अंतःकरण को क्यों नहीं युद्ध को रोके भगवान, और इतना जो नरसंहार हुआ। और एक बात और आती है, तो भगवान भी तो बहुत कर्मों का फल देते हैं, तो वो भी तो ठीक करते हैं। तो फिर मनुष्य जाति को क्यों बोलते हैं कि सबको एक समान देखो, सब में आत्मस्थित देखो, सब जगह प्रकाश है। ये सब मेरे दिमाग में बहुत उथल पुथल होते रहता है पिताजी, समझ में नहीं आता है कुछ क्या करे ना करे सब। ठीक है, तो उथल पुथल ना होगा तो कैसे पूछेंगे? उथल पुथल का होना अच्छा सिम्पटम, यानी कि दिमाग में प्रश्नोत्तरी करते रहिए, तो उसका उत्तर ढूंढते रहिए, तो कहीं ना कहीं से उत्तर मिल भी जाता है। अब जब यदि अर्जुन कृष्ण सब कुछ कर ही देते, तो फिर अर्जुन से क्यों करते हैं? युद्धस्य उत्तिष्ठ, उठो युद्ध करो। या नचिकेता को यमाचार सब कर ही दे सकते थे, तो क्यों कहे कि उठो जागो श्रेष्ठता को प्राप्त करो? इसका मतलब है कि कोई किसी को महात्मा नहीं बना सकता। एक साफ सत्य है ये। हर कोई मानव स्वस्थ भाग्य से निर्माता आप स्वयं। हर व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता खुद है। उधरे आत्मना आत्मानम, इसी में नहीं जी, अपनी आत्मा का उद्धार खुद करो।
क्योंकि ईश्वर भी इसमें सक्षम नहीं है। तो ईश्वर की क्या भूमिका है? मोटिवेशन, बस प्रेरणा, प्रेरणा देता है अपने लाइफ स्टाइल से कि देखो इसी संसार में हम भी रह गए, राम भी आए, कृष्ण भी आए, इसी संसार में एक शानदार जीवन जी करके जीने का तरीका सिखाने के लिए मोटिवेशन देने आते हैं। उस प्रेरणा को यदि हमने लिया, लाभ लिया तो किए, नहीं तो ये बात है कि हर व्यक्ति को अपना भाग्य, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। रोज जगशाला में हाथ फिर कहा के उठा उठा के बोल रहे थे, ये वो कब काम आएगा? इसका मतलब है कि गुरु की समृद्ध वाणी पर हमें विश्वास नहीं है कि हम अपना भाग्य बना सकते हैं। तो हर कोई अपना भाग्य अपने, वो तो देवर्षि नारद को प्रेरित किया, उनकी ड्यूटी थी जाकर के हम मोटिवेशन दे, समझाएं। हर एक ऋषि लोग रत्नाकर डाको को समझाते समझाते थक गए थे, नहीं असर पड़ा, क्योंकि एक तपस्वी गया है, सारे ऋषियों में श्रेष्ठ, वाग विदाम परम, और परामर्श देने वालों भी श्रेष्ठ हैं वो। वाह, ऐसा पर्सनैलिटी जब जाता है देवर्षि नारद, और इनके समझाने से बात बन गई, और बन गई तो खुद चल पड़ा, अब कहां रुकने वाला, आत्मानुसंधान में इतना तप किया। नारद जी बैठ के थोड़े तप कर रहे थे, वो तो रत्नाकर डाकू ने कर रहा थी, अपने शरीर पर दीमक लग गए थे, टीला बन गया था, अभी दीमक पर से बॉबी कहलाता है दीमक को, दीमक से निकला तो वाल्मीकि हो गया वो, तो उसमें से वो निकल करके आया तो एकदम महात्मा बन गया था। ये वाली प्रक्रिया नारद जी थोड़े कर रहे थे, कोई ईश्वर बैठकर कर रहा था, और उसके भीतर में आत्मज्ञान को पा लिया तो ब्रह्मर्षि बन गया देवर्षि नारद। ये के सलाह से रत्नाकर डाकू का अपने अंतःकरण की सफाई खुद किया, सबने किया है। राम और गए थे दशरथ नंदन बनकर, कहाँ पढ़ने? गुरुकुल में, वशिष्ठ के यहाँ गए, गुरुगृह गए पढ़न, रघुराई, और इतनी लगन, कंसंट्रेशन, इंटरेस्ट से जब गए कि नहीं, जब गए हैं तो हम टाइम क्यों बर्बाद करें, हमारा उद्देश्य क्या, क्यों एडमिशन में, क्यों पढ़ने आए, खास उद्देश्य है। यदि आदमी लगन से पढ़े और बिल्कुल गुरु की एक एक बातों पर प्रैक्टिकल करे तो अल्पकाल विद्या सब पाई। उनको 24 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ा, फटाफट होता है। गुरुदेव ने लिखा है कि यदि 2-2 घंटा ईमानदारी से कोई थ्योरी और प्रैक्टिकल करे तो 10 वर्ष में आत्मा का साक्षात्कार करेगा ही करेगा, और यदि नहीं लगन से कर रहा है तो फिर उसका ड्यूरेशन 10 साल गया, 10 जन्म भी हो सकता है। तो यह इसमें बात रह गई। तो राम जी को बताते तो राम जी प्रैक्टिकल करते थे, तो गए थे दशरथ नंदन बनकर, लौटे भगवान श्री राम बनकर। वशिष्ठ ने, उनके भीतर कोई नहीं घुसा है, गए थे इधर यदुनंदन बन करके, देवकी नंदन गया और लौटा 16 कला का अवतार भगवान श्री कृष्ण बनकर। ये तो सबने अपने आप को गलाया है, किया है, इस प्रोसेस को जीने को सिखाते हैं। तो भ्रम नहीं रहना चाहिए कहीं भी। ठीक है, धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। होना चाहिए देते हैं तो हम लोग तो गृहस्थी जैसे प्रकृति से जुड़े हुए हैं, तो मन विचार तो आता ही है, तो उस वजह से कुछ छेद हो जाता है, तो वो बहुत सारा ऐसे स्थिति आता है जो बहुत आनंद आता है, वो अवस्था में नहीं रहते हुए काम बढ़ जाता है, विचार मन से इस पात्र में आता है, तो उसको कैसे अच्छा रखे, मतलब वो टिके रहे। हाँ, यहाँ पर देखिए दीदी आई है सत्र में, इनका पटना से, इनका पूछना है कि विचार अच्छे आते हैं लेकिन टिकता नहीं है। पात्रता में साधना करते हैं तो उत्कृष्ट विचार भी आते हैं, लगन भी आता है, आनंद भी आता है, वो टिकता नहीं, टिकाऊ कम है। तो स्थापयामी, आवाहयामी, साधना की, आया भीतर में, स्थापयामी, टिको, जाओ मत। तो हमें इसके लिए दोनों काम करने होंगे। टिकता है तब पढ़ लिख लिए, पढ़े समझ में आ गया था, पढ़ रहे थे तो, लेकिन भूला गया, नहीं होता है, जरूरत पड़ती है तब बोल नहीं पाते हैं, भूला गए। पढ़ते समय गुरुदेव का रहता है कि सारी बातों को तो हम, लगता है कि इसमें तो हम हाँ ये ही है, हाँ हम तो बिल्कुल ही था, सब हमारे लिए लिखा है, इतना हम है तो ठीक है, सब इतना है तो ठीक है, जाकर क्लास लीजिए। नहीं, उस समय तो समझ गए थे, अब भूला गए। टिकने की जहां तक बात है कि शरीर में टिके, तो टिकाने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ता है, इसका इसका उपयोग करना पड़ता है। प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल क्या है? जो सेवा फील्ड में उतरे है, उपासना किए,
साधना भी कर लें, क्योंकि अपना चरित्र चिंतन सबका प्रखर साधक बना लिया है। तीसरा वाला पक्ष कमजोर पड़ रहा है, आराधना। प्रैक्टिकल लाइफ में उसको जितना ही प्रयोग किया जाएगा, दिन भर उसका उपयोग करेंगे, तो धीरे धीरे उस देर तक टिकेगा। नहीं, आराधना का मतलब होता है कि अपने बुद्धि से जो भी समझदारी पूर्वक दिन भर की जो ड्यूटी है, वो मैं उसमें इसको पढ़ी हुई विद्या को उपयोग किया जाए, जो पढ़ा गया है। तो प्रतिदिन ध्यान में भी वही चीज सोचें जो कि आज अध्ययन किया। तो अध्ययन कर लेते हैं कुछ, ध्यान करते हैं कुछ। इसलिए उपनिषदों का अध्ययन किया जाता है ब्रह्म मुहूर्त में, कि चूंकि उपनिषद में आत्मा की जानकारी है, आत्मा के ही बारे में खेती की गई है, और आत्मा का ही ध्यान करना है। तो हर दिन नया ज्ञान मिलते जाएगा। मेडिटेशन में थोड़ा और देर तक वही बातें आई, मन चिंतन, तो उसका अस्थायित्व बना। और उसी के लिए दिन भर हम कैसे इसको अपने व्यवहार में ले आए, प्रैक्टिकल करेंगे तो होता है कि कहाँ कहाँ इसका हम उपयोग करें। तो ऐसी बुद्धि मिलते जाएगी और मिलते जाएगा। जहां दिक्कत हो उसी समय पूछें, जब भेंट होगी तब पूछ लेंगे। भेंट होगी तब तक से दूसरे ढेर सारे प्रश्न आ चुके हैं, पहला दब चुका है, निकल चुका है। इसलिए गुरु अपने साथ में शिष्यों को रखता था कंटिन्यू। जैसे ही भाव आए तुरंत पूछ लो, उसी समय समाधान मिल जाए, साथ साथ चल के दिखाता भी था। तो हॉस्टल में या गुरुकुल में कैसे दिखा दिया था वशिष्ठ ने कि हे दशरथ, अब तुम्हारा मिलना जुलना बंद, फोन तक मत करना, कुछ चिट्ठी पत्री दूध कुछ नहीं भेजना, हमको दे दिया तो दे दिया। और एक ही बार में समझिए कितना बेचैनी, जो प्राणों का प्यारा हो, मिलने तक के भी छूट ना हो उस सेल में, क्योंकि दिमाग डिस्टर्ब होगा उसका भी, तुम्हारा भी इधर उधर। अब जाकर जब निकल करके लाए, पूरा एकदम निचोड़ कर दिए, देख लिए जांच करके, अब हमारा शानदार मॉड्यूल तैयार हो गया। तब देने आए थे कि लो, और आज से गुरु का कर्ज हम हमेशा के लिए समाप्त करते हैं। अब ऐसा नहीं कि हमारे लोड में दबाव में पड़े रहो, तुम उन्मुक्त होकर इस विद्या का फैलाओ। ये हुआ करता था दीक्षांत का मतलब। आए, सेवार्थ जाएं, और फ्रीडम फाइटर बनाने की व्यवस्था रहती थी। तो लेकर के दे गए, और तो इस प्रक्रिया में होता है। लेकिन परिपक्व होने तक इसको काफी अभी जरूरत है, क्योंकि आपका माहौल आसपास ऐसा नहीं होगा कि इसी पर तरह की बातें अपने को मिलता है कि हम तो अध्ययन कर लेते हैं, उपनिषद पर चर्चा किसे करें, सब गप्पी है दूसरे वेराइटी का। एक है आप उपनिषद पढ़ने वाले। तो जहां उपनिषद पढ़ने वालों के माहौल में जब रहेंगे तो वहां परिपक्व जल्दी होता है। इसलिए आदमी कहीं कहीं जाता है, कहीं कल्प साधना सत्रों में कहीं जाता है, कि थोड़ा सा एक माहौल मिले कि इसी पर उठते बैठते अधिक चर्चाएं, तो थोड़ा देर तक उसमें मैग्नेटिज्म आ जाए और अपने हार्ड डिस्क में आ जाए। हाँ, होगा, बढ़िया चीज है। ठीक है, धन्यवाद। बाबू जी प्रणाम। और भी पूछना है ना? आपका टाइम खत्म। बाबू जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। डॉक्टर साहब की आवाज लग रही है। हाँ जी बाबू जी, जैसे हर धर्मों में है, जैसे ईश्वर कण कण में है, जर्रे जर्रे में खुदा है, गॉड ओमनी प्रेजेंट है, तो बीच में दिक्कतें कहाँ से और कब आ गई, कैसे? हाँ, तो वो तो किताब में न लिखा है। अभी अभी विश्वास थोड़े है इस पर। पहले तो रहा होगा बाबू जी ने, पहले तो हाँ रहा होगा किसी समय। हाँ, पहले लगा होगा, तभी आपको याद करवा रहा है कि देख, तू पहले पढ़ा था फिर भूल गया है, तो फिर किताब में आ जाता है ईश्वर जर्जर में। तो उसको एप्लीकेशन करना पड़ता है डॉक्टर साहब वहां पर, जहां पर कि ईश्वर नहीं है ऐसा भाव आया इसमें। और वहां जी पर ही खास करके आता है जहां की ईश्वर के नियम के अनुसार सामने वाला नहीं रहता है। जी बाबू जी। सामने वाला दुष्ट दुराचारी हो, तब इसमें ईश्वर हम कैसे देखें? तो यहाँ तो ईश्वर उसको, ईश्वर तो कहा कि मैं आत्मा के रूप में हूं। ईश्वरो सर्वभूता नाम हृदय से तिष्ठित अर्जुन तिष्ठति। और वो अकर्ता है, वो कुछ करता नहीं है, साक्षी चैतन्य है। तो इसके बिहेवियर को हम क्यों देखने लगे? यहीं पर देखने लगते हैं तो विश्वास टूट जाता है कि ईश्वर हर जगह नहीं है। यहाँ पर बार बार कह रहा है कि सर्वभूतस्थ आत्मा न संस्थित देखो, उसके कलेवर चरित्र चिंतन को मत देखो, उसके भीतर में एक अकर्ता तत्व बैठा हुआ है ईश्वर। और जो कर रहा है वो ईश्वर नहीं कर रहा है, उसके उसके साथ में उसका जो दो दो पक्षी रह रहे हैं। तो एक है जीवात्मा, मन बुद्धि, असभ्य मन, असभ्य बुद्धि, असभ्य सुसंकृत ऑपरेटर्स के साथ में चिपक गया है, तो जीवात्मा कर्म फलों को भोगता है।
इस तरीके से तो तत्व दृष्टि से हम जब देखना शुरू कर देते हैं तो ये भुलक्कड़ी खत्म हो जाती है धीरे धीरे। जी। तो हाँ बाबूजी एक चीज और है कि जैसे मान लीजिए आपके द्वारा तो हम लोगों को ये सब प्राप्त हुआ, यानी कि पहले जो चीजें जहां से ये सब होनी चाहिए थी वो कहीं विलुप्त हो गई थी, तभी तो ये सारी चीजें समाप्त होती चली गई। हाँ, यहाँ कुछ भी समाप्त नहीं होता कभी भी, केवल जी भुलक्कड़ी है या दक्कड़ी है। इसलिए रिसर्च शब्द का हमेशा प्रयोग होगा। रिसर्च माने पुनः खोजा, पहले से था तभी ना खोजा, जी जी जी। खोज लिया। आइंस्टीन ने बना, आइंस्टीन कोई बनाता नहीं है नियम, खोजता है। इसका मतलब पहले से रहा होगा। भूल गया था पुराना ही कपड़ा, काफी दिन भूल जाए, 10-12 साल फिर मिल जाता है, लगता है कि बिल्कुल नया है, नया जैसा आदमी पहन के चलता है। तो ये जी है बातें। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नष्ट नहीं होता है। इसका नाम ही है ईश्वर। हर जगह ईश्वर अविनाशी है, तो नाश कहाँ होगा किसी का। जी। ठीक बाबूजी, प्रणाम। जी धन्यवाद। 4 महीने हो रहा है, सुभद्रा देवी का है। जी हाँ। दीदी। जी फटाफट। बाबूजी प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम। बाबूजी, एक तरफ पे कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है और हम अपने भाग्य का निर्माता आप हैं, और दूसरी जगह कहते हैं कि ईश्वर के इच्छा के बिना एक तिनका भी नहीं हिलता है। ये कैसे हुआ? कहीं पे अपने भाग्य का निर्माता आप हैं, जो की जगह कहीं पे सोचने लगते हैं कि मेरे भाग्य में यही लिखा था, ऐसे हुआ, भगवान ने जो लिखा वही हो रहा है। अच्छा देखिए दीदी, ईश्वर सर्वव्यापी है कह दिए, सब जगह है, तो अपने को ईश्वर, ईश्वर का अंश अपने को भी मानिए। तो ईश्वर की इच्छा के खिलाफ पता नहीं हिलता। आपकी इच्छा के खिलाफ क्या हो जा रहा है? आप इच्छा करते हैं कि उठे तो उठते हैं, आप इच्छा करता है कि जाएं ड्यूटी तो जाते हैं, तो आप ही की इच्छा से ना, आप ईश्वर आप में है ही है। तो इस लाइन को कहाँ समझने में भूल हो रही है? नहीं, ये हो रहा है कि एक जगह कहते हैं कि हम अपने भाग्य का निर्माता आप हैं, हाँ, दूसरी तो जगह आप सोचते हैं कि ईश्वर हैं ईश्वर और के आप इच्छा के कौन बिना हैं? एक डंठल भी नहीं हिलता है। अच्छा ठीक है, तो आप शब्द क्या है यहाँ पर? आप शब्द होता है ना कि ईश्वर के अपने भाग का निर्माता आप है। तो यहाँ आप शब्द आ गया, आप सेल्फ, और ईश्वर शब्द है तो सेल्फ भी ईश्वर है। फिर कहते हैं कि उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। हाँ, तो आपकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है। आदमी इच्छा करता है तो इच्छा से विचार उत्पन्न होता है, फिर क्रिया होता है। इसी बात को लिखा गया है कि ईश्वर की इच्छा के बिना। ईश्वर कहाँ है? अंतरात्मा में। तो आप इच्छा करते हैं, फिर विचार बनता है, फिर क्रिया बनता है। अच्छा, तो यानी अपने आप को ईश्वर भी मानिए, अपने आप का हाँ, कर्ता भी मानिए, मानना ही वही है। मानना है। आज नहीं मानिएगा तो एक साधना करते करते बूढ़ा के अंतिम दिन सांस छोड़ते हुए कहिएगा कि हम ब्रह्मास्म। वहां करना पड़ेगा कि मैं ही हूँ। ठीक है, ये जी। अपने, हाँ, अपने आप को भुलक्कड़ इसलिए जाती है कि अंश है, उसका मैग्नेटिक फील्ड कम होता है, इसलिए सब जगह नहीं देख पाता, थोड़े से दायरे में दिखते पड़ता है, जुगनू की तरह। तो इसलिए द्वैत भाव आ जाता है। द्वैत भाव आने के पीछे कारण ही होता है कि थोड़े से दायरे में सोचते सोचते इस पार्टिकल्स को, इसके अंश को, एक भ्रम जैसा हो जाता है कि मैं मन हूँ, बुद्धि हूँ, शरीर हूँ। जी ठीक है, धन्यवाद। जी धन्यवाद, प्रणाम। चरण स्पर्श बाबूजी, मुझे एक सवाल पूछना था आपसे। हाँ जी। मेरा प्रणाम सभी साधकों को। मैं पूछना चाहती हूँ कि हम अपनी खुशियाँ में तरंग कैसे ढूँढे? आपने फ्रीडम फाइटर का बात करा। हम अपनी खुशियाँ में तरंग कैसे ढूँढे ताकि स्वतंत्र जो है, हम लोग खुद के दुःख से हो पाएँ, मतलब हम लोग हैप्पीनेस कैसे फ़ील करें इनसाइड फ्रॉम विदिन? हाँ, तो विद इन हैप्पीनेस फील करने के लिए इसी की बात यहाँ पर साधना 6वें अध्याय में ही बात कर रही है कि तो अत्यंत सुखम है, हैप्पीनेस है, तुम्हारे भीतर छुपा पड़ा है, जब आत्मा में ढूंढोगे तो मिलेगा। हम ढूंढते हैं वस्तुओं में ना हैप्पीनेस, और वस्तुएं परिवर्तनशील है, तो अस्थाई हैप्पीनेस कहाँ मिलेगा? जब तक मिला ठीक है, और जाकर के फिर फूट जाता है, तो फिर बैलून फूट गया तो रोने लगे। तो फूटने वाला बैलून में हैप्पीनेस खोज रहे थे, अस्थाई तो खोज रहे थे, इसलिए गायब था। आत्मा में खोजे रहते तो अब से तो मिल चुका रहता, कब का मिल गया रहता। हम कहीं और, कहीं सामान रख दिए, कहीं ढूंढ रहे हैं। कस्तूरी में मिर्ग जो, फिर सूंघे घास, घास सूंघ रहा था तो मृग दिक्कत पड़ रही थी। तो आत्मनि एवं पश्यंती, कहा कि अपनी आत्मा में ढूंढो, मिल जाएगा अत्यंत सुख, क्योंकि वो सुख के पार्टिकल से ही बना है।
वहां पर दुख नाम का कोई कण नहीं। अच्छा, तो बाबूजी सुख तो मतलब ऑक्सीजन, तो प्राण वायु को कैसे बढ़ाएं अपना? प्रयाग जो है, आप बोलते हैं कि प्राण हमारा एक है, तो वो प्राण हम खुद तक कैसे पहुंचाएं, खुद में भीतर कैसे महसूस करें, वो कामनाएं में भावनाएं कैसे जोड़ें? ईश्वर हाँ तो कण कण के वासी हैं। जी खुद खुद का अस्तित्व बनाने के लिए, खुद को वास्तविक रूप से देखने के लिए कैसे हम बैठाएं अपने मन में, चित्त में कि हाँ, ये मैं ही हूँ और कोई नहीं है। जी। देखिए, तो जहाँ लग रहा है कि मुझ में कम है, तो जो सामान नहीं है दुकान से ले आते हैं, बाहर से ले आते हैं। तो प्राण सारे सृष्टि में दौड़ रहा है, एक स्वतंत्र प्राण है हर जगह। अपने शरीर के भीतर में भी प्राण है, तभी तो हम चल रहे हैं, सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं। अपना प्राण कम पड़ रहा है, तो समष्टि प्राण जो ईश्वरीय प्राण से यूनिवर्स में दौड़ रहा है, डिवाइन एनर्जी, उसको अपने भीतर में खींचे संकल्प शक्ति से। इसको प्राणायाम कहा जाता है। और ये चौथे अध्याय में बता दिए हैं कृष्ण ने कि प्रैक्टिस खूब करवाया है कि प्राण में अपान की आहुति डालो, अपान में प्राण की आहुति डालो। जब ब्रीदिंग करते हो तो अपना मन कमजोर है तो ईश्वर के मन के शक्ति को खींचें, अपने भीतर में रखें और अपने खराब मन को बाहर निकाला जाए। ईश्वर तो निरोग है, इसको कहने ऋषि मुनि, सारे पेड़ पौधे सब अंतरिक्ष है, सूरज निरोग है, तो उनकी शक्ति को खींचा, रोका गया। और भीतर जैसे गैस वेल्डिंग वाला करता है, गला डालता है, तो इस दिव्य प्राण से इसको रोगों को गलाया जाए। और जब ब्रीद आउट करे तो सोचे कि काले धुएं की तरह बाहर निकलते जा रहे हैं। सारा एक मैग्नेटिक खेल है। दिमाग में इस तरीके के दृढ़ भाव बना करके प्राणायाम करके देखिए। हमारे सामने आधा घंटा प्राणायाम कर लिए, सूर्य भेदन नहीं, सब जुकाम सर्दी तुरंत भाग गया, तब फिर गई। तो इसके बाद प्रैक्टिकल इसमें करना पड़ता है, इस सब के लिए भी जी। और समाज में कुछ साहसिक काम करके दिखावे, वैसे भी प्राणायाम होता है। तो तो कुछ रचना हम जैसे विद्यार्थी साहसी कर्म तो अपने ईश्वर को अपने कर्म में मानेंगे, तो हम लोग वो विस्तार पूर्वक कैसे सोचे? हम लोग में इतना कठिन क्यों है कि खुद लड़कियां जो है यूजुअली इमोशंस में फ्लो कर जाती हैं। सो हम कैसे खुद को साक्षी रूप से देखें, ऑब्जर्वर के रूप में ऑब्जर्व करें, सिक्रीट करे, डाइजेस्ट हो सके, क्योंकि आप बोलते हैं विद्या जो है, भगवत गीता का जो विद्या है वो उसको घोर के पिया जा सकता है, घुला के पिलाया नहीं जा सकता, है ना? घटंत विद्या है, रटंत विद्या है, तो कैसे रटे, कुतरे ना उसको, क्योंकि ये हाँ, तो एक हाँ। और प्रयास इसमें किया जा सकता है श्रुति, कि इसमें ये करिए कि जैसे मान लीजिए कि हम विद्यार्थी हैं, तो जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो हम सब्जेक्ट केवल एक भाव, एक तो भाई है पढ़ने का तरीका कि हमको पास करना है, ये करना है, खुश ये करना है, इतना नंबर लाना, ये भी एक भाव है। तो इस तरीके से उतने ही अंशों में उसको हम लेंगे। एक और भी हो सकता है कि हमको पढ़ना नहीं है, दूसरों को पढ़ाना भी है इस चीज को। तो अब इसमें थोड़ा और गहराई से इस बात को समझेगा। तीसरी बात है कि न सिर्फ हमको पढ़ना पढ़ाना है, इस राइटर के दिमाग को पढ़ना है, क्या करता है, तो और कॉन्सेंट्रेट जाएगा, उसके सोचने, उसके व्याख्या करने की शैली। पढ़ रहा था सब्जेक्ट, पढ़ने लगा राइटर का दिमाग, तो ये होगा कि वो बता देगा कि ये आदमी यहाँ ऐसा लिखा है, तो 4 पन्ना के बाद जरूर इस बात को लिखा होगा। तो गुरुदेव प्रति घंटे 3000 पेज पढ़ते थे। हमको विश्वास नहीं होता था कैसे पढ़ते। एक दिन संजोग से देखने को मिल गया, पढ़ते थे क्या, एक ही बार में 10-15 पन्ना, 20 पन्ना एक ही बार में पलट डालते थे। और जो बातें जैसे वो, उसका दिमाग, माइंड पढ़ते रहते थे। तो इसके लिए ही थोड़ा सा अपने साधना क्रम में रूटीन ऐसा बनाइए कि 15 मिनट कम से कम अपने सेल्फ के लिए तैयारी करने में लग जाए, एपीएम योगिक क्रिया। इसके बाद अपने क्लासेस चीज को पढ़ें, जो ड्यूटी उसमें फोकस करें। इधर उधर दिमाग फोकस करना, इतना भी इमोशन नहीं पतला कर देना चाहिए, चाहे जहां बहता फिरे। इमोशन को हमेशा विवेक के साथ जोड़ना है। अपने सारा इमोशन स्टडी में जोड़ देंगे तो वस्तु तो दौड़ के आ जाएगी। हमारी इमोशन भी जहां तहां फालतू बहते रहती है। तो खैरात में न बहे, सब्जेक्ट के प्रति लगे। सब्जेक्ट ही आपका ईश्वर है, तो जो विषय है वही गॉड है आपका। देवता माने सब्जेक्ट, तो उसमें आता है ठीक है आदमी बाबू, तेज बनेगा। ठीक है, धन्यवाद। बहुत नेक्स्ट। बहुत शुक्रिया, आपका आंसर बहुत अच्छा था। बाबूजी प्रणाम, चौहान बंगलौर से।
हाँ जी, प्रणाम। बाबूजी, उत्तर में से प्रश्न उभर के आ रहे हैं। दो प्रश्न आए थे। एक तो कर्म के सिद्धांत का था, दूसरा कण में ईश्वर विराजमान है, उसका भी आंसर है। लेकिन उसमें से फिर एक प्रश्न उभरता है कि हम, आप जैसे बताया गया कि आप ही अंदर ईश्वर है और हम ही इच्छा कर रहे हैं, तो हम ही इच्छा अच्छी और बुरी कर रहे हैं, तो आप हैं और ईश्वर फिर बुरी इच्छा कैसे कर सकता है? दूसरा, कर्म का सिद्धांत, रत्नाकर बापू डाकू जो है सब चूहे खा के बिल्ली हज को चली, चलो बताने के बाद वो एक तत्ववेत्ता बना। भीष्म पितामह को भी गुजरना पड़ा उस स्थिति से। कर्म के सिद्धांत तो अटल हैं, तो उसके कर्म का क्या हुआ जो उसने पहले किए? इनको थोड़ा बताया जाए बाबूजी। हाँ तो जी सर जी, इसमें देखिए कि भीष्म पितामह भी इसमें सब करके करने लगे कर्म का फल। तो जो कर्म का जो अटल है, कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। कर्म फल की सुनिश्चितता एक अध्यात्म का वैज्ञानिक सिद्धांत है, यह शाश्वत सिद्धांत है और ये अटल है। चार इसके सैद्धांतिक होते हैं। एक, आत्मा अमर है इसलिए इसको हम संसार बनावे। संसार परिवर्तनशील है तो इसके पीछे पागलों की तरह न दौड़े। और कर्म का फल भोगना पड़ता है इसलिए हम सत्कर्मों से नाता जोड़े। एक तो गलत का गलत नतीजा, अच्छा का अच्छा नतीजा। जब यह बात समझ में आएगी तो कम से कम आज के बाद से तो अच्छा करना शुरू करेगा। ठीक है, अब रह गया कि पिछले की हुई गलतियों का क्या होगा। अनंत जन्मों के लेखा जोखा एक जन्म में आदमी नहीं भुग सकता। एक इंस्टॉलमेंट भर चुकाने के लिए आता है, बाकी का क्या होगा। उसको कर्माशय शब्द का प्रयोग किया है। इसका मतलब है कि जो नहीं पके हुए हैं फल उनका क्या। तब इस पितामह 14वें जन्म के पीछे वाले का हिसाब किताब भुगत रहे थे, तो उसको कैसे भोगे। तो प्रारब्ध भी नष्ट होता है। गुरुदेव ने लिखा है कि कुंडलिनी जागरण से वो अग्नि पैदा होती है कि आत्मज्ञान की, कि सभी तरह के प्रारब्ध कर्मों को भी जला डालती। इसका मतलब है अपने आत्मा को, बद्धत्व को पा लेता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। और जब दुख कष्ट आएंगे तो आत्मा पर नहीं आता है, शरीर पर आता है। और हम शरीर हैं नहीं, तो वो शरीर को भोगते हुए रहते, उसको कष्ट पीड़ादायी नहीं होता है। इसी कहते हैं कि कर्मफल प्रारब्ध नष्ट हो गया। वो कैंसर रामकृष्ण परमहंस के खुशी को नहीं छीन पाया। इसका मतलब है कि कैंसर ने रामकृष्ण परमहंस को नहीं काटा। शंकराचार्य के खुशी को, रत्नात्मक गतिविधियों को नहीं रोक पाया उनका भगंदर। तो ये कहा जाता है कि प्रारब्ध को इन्होंने काट दिया बस। और बिलबिलाने लगे, हम लोग बिलबिलाने लगते हैं। इसका मतलब होता है कभी शरीर भाव में है, आत्म भाव में नहीं है, और उस कष्ट को अपना मान लेते हैं। इंद्रियों द्वारा की गई क्रियाएं इंद्रियों तक वो रह के रह जाएंगी, और ये अपना नहीं है। तो मैं ये नहीं। तो इस तरीके से इसमें साधना में गहराई लाती जाएगी, और इस पर और प्रैक्टिस की जरूरत है। और ये एक सेल में रह करके करनी है। आमने सामने घर में हम लोग रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, लेकिन मीट टुगेदर भी रह करके हमें सत्र करनी है। तो उस हालत में और ऊर्जा मिलेगी। और सब योद्धा हैं, एक से एक योद्धा, बस एक से एक जीते। चौहान साहब बहुत ही तगड़े साधक हैं, उत्कृष्ट। तो इतने शानदार हैं कि जो आम साधक पढ़ती है कि ये विचार आते हैं, तो उनका क्या होगा। उनका ये होगा, जैसे गुरु जी बता रहे हैं कि कुंडलिनी जागरण है ना, गायत्री की 2 उच्च स्तरीय साधना, पंचकोश और कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण से आत्माग्नि ऐसे उत्पन्न हो जाती है कि प्रारब्ध को भी नष्ट कर डालते हैं। गुरुदेव का लाइन है, एक दिन हम दिखाए भी थे बुक से, देखिए हूबहू उनका लाइन है, ठीक है। और कृष्ण भी नहीं कहा है, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा यथा इंदासी समिधोग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। ज्ञान अग्नि, आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान की अग्नि इसी शरीर की साधना से प्रकट होगी, जो कि सर्व कर्माणि, प्रारब्ध को, संचित को और क्रियमाण को, तीनों को नष्ट कर डालती है। ठीक है, धन्यवाद। शांति पाठ कर किया जा सकता है। एक है बाबूजी एक मिनट बाबूजी, जी। प्रणाम। ये कड़कड़ वाला भी थोड़ा, इसको भी जो है थोड़ा बताया जाए। जब ईश्वरी इच्छा से सब कुछ हो रहा है, और जैसे हमको बताया गया कि आपके अंदर आत्मा है, आप ही सोच रहे विचार रहे, तो हम आत्मा बुरा कैसे सोच सकती है बाबूजी? बुरा नहीं सोचती है सर जी। आत्मा अपने भलाई में, चूंकि जिस तरह के जीवन शैली जीने में उसको सुख मिला है, आत्मा सुख स्वरूप है, तो सुख के लिए ही वो करता है। कोई कहीं पर किसी की हत्या कर रहा है तो उसके दिमाग में ऐसा है कि यही रास्ते का रुकावट है, इसको काट देंगे तो हम फर्राटे से हमारा फील्ड साफ हो जाएगा। तो वो कहां से निकल पड़ा है। तो इसका मतलब है जिस दिन इसको पता चलता है कि हम तो सोचते थे कि सुख मिलेंगे, यहाँ तो जेल में आके झांक रहे हैं।
और दंड मिल रहा है, कल फांसी भी होने वाला है, तब ये जो बात बनती है क्रिया की प्रतिक्रिया का, तो अपने ढंग से हर कोई सुख के लिए आनंद ही कारण है। कोई गलत भी कर रहा है तो आनंद के लिए, कोई वैसा उसको शिक्षक छात्र मित्र फ्रेंड नहीं मिला माहौल जो कि ये बतावे कि इस आनंद को पाने के लिए एक और भी सरल रास्ता है। इसलिए कल्चर ये बदलता है, इन्वायरमेंट बदलता है गुरु आकर के, तो आनंद ही खोजना है ना जी, आनंद तक। कोई चोरी भी कर रहा है तो आनंद के लिए, कोई कुछ भी कर रहा है नित्य आनंद के लिए कर रहा है, रिश्वत ले रहा है आनंद के लिए। दिमाग में एक इमेज है कि ऐसा करेंगे तो हमको सुख मिलेगा, तो सारी गतिविधियों को हम लोग ध्यान ना दें, कॉज क्या है आनंद। तो यदि उसको सरल तरीका बता दिया जाए कोई साथ साथ चल करके, तो कभी भी कोई नहीं कर सकता ऐसा। तो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सजते, तो गीता के सूत्रों में इनको भी लिया है, समेटा है, हर किसी को छुआ नहीं है कहीं से। ठीक है, अभी के लिए इतना रखते हैं, फिर चर्चा जय हो करेंगे। प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी, समस्याएं समाधान हुई, धन्यवाद। हाँ, देखिए नितिन जी जल्दी से देखिए एक प्रणाम प्रणाम बाबू जी। हाँ जी प्रणाम। बाबू जी एक प्रश्न उठता है बाबू जी, संबंधों का निर्धारण किस प्रकार होता है जीवन में बाबू जी? जो हाँ हमारे संबंध माता पिता भाई बहन, इसका निर्धारण कैसे होता है बाबू जी? हाँ, इस पर खूब बढ़िया से हम लोग सेटिस्फैक्टरी लाभ लेंगे, इनको नोट कर लीजिए नितिन जी। अच्छा, दो और भी जो क्वेश्चन है उनको भी नोट कर लें। समय हो गया है चूंकि यज्ञोपैथी का टाइम है अभी, तो दूसरे क्लास 9 इस सारे प्रश्नों का आज का ठीक यहीं से शुरू कर देंगे। नेक्स्ट डे ओम शांति 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 समाप्ति।